Yes, students. Good morning, all of you. Voice clear है कि नहीं है? Good morning, sir. One exercise is left. That is the based on the second derivative. एक एक्सरसाइज इसमें बाकी रह गई है, आज इसको सॉल्व करते हैं। सर हाँ, यस। सर कल जो क्वेश्चन नंबर 7 बताया था सर, वो समझ में नहीं आया था सर। कल नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, समझ में नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन? शुभ्रा बोल रही है? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। 7 लंबा क्वेश्चन फिर से करूं? यस सर। सर कल नेटवर्क नहीं था। अच्छा, सर रिकॉर्डिंग आया है तो उसमें होगा। रिकॉर्डिंग आया है? यस सर, यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो उसमें देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लेना। यस सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 था, इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कल एक अल्टरनेट मेथड भी है इसका, उस समय नहीं याद है, तो आसानी उससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। मतलब इजी मतलब कि थोड़ा स्टेप शॉर्ट हो जाएंगे तुम्हारे। तो मैं उसको भी यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ तुम्हें, ताकि दोनों में से जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लेना। ये दो फार्म है, चाहे जिससे भी इच्छा करे उससे सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे ये है, ऐसा लिखा हुआ है। हम इसमें क्या करें, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स इक्वल लिखा हुआ है। हमने न्यूमरेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर बेस इक्वल है। पहली चीज है, रूट में दोनों वैल्यू तो एक साथ लिखी जा सकती है। तो ए साइन इनवर्स टी हो गया, और ये हो गया ए कॉस इनवर्स टी। और डिनोमिनेटर में रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी। हम जानते हैं बेस इक्वल हो तो पावर का एडिशन किया जा सकता है, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अपान में ये वैल्यू किसकी है, ये वाई की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे अपान में वाई लिख दे रहा हूँ। और इसी के चैप्टर नंबर 2 का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको पाई/2 लिख सकते हैं। मतलब थोड़े स्टेप इसमें शार्ट हो जाएंगे तुम्हारे, प्रोसेस वो भी पूरा पूरा सही है थोड़ा सा। अब ये वाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो एक्स इंटू वाई इक्वल्स हो गया ए पाई/2। डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट टूल यूज कर लिया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स, एक ये भी है। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे किया, ये था एक्स इक्वल्स, ये वैल्यू खाली है, मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको फिर एक साथ कर लिया ये। और हम जानते हैं बेस इक्वल हो तो पावर 8 हो जाती है, तो ये ऐसा बन गया। और चैप्टर नंबर 2 के फार्मूले से ये वैल्यू पाई/2 की इक्वल हो जाएगी। ये हो गया। डिनोमिनेटर में ये वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि पता है हमको कि y लिखा है ये वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये बन गया। डिफ्रेंशिएट कर लिया इसका बाई प्रोडक्ट टूल, x रखा y डिफ्रेंशिएट किया, y रखा x डिफ्रेंशिएशन किया, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स -y/x। तो ये अल्टरनेट मेथड है, चाहे इसको भी यूज कर सकते हो।
exercise 5.7, that is based on the second order derivative. सपोज कोई फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल दिस वैल्यू। अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट होता है, या फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट होता है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, टू, या ई की पावर टू एक्स का, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा। और इसको दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे इसी फंक्शन, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करने पर, ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। हमको मिलता है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव ये ऐसा है, डी अपान डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स, और इसको हम एक साथ लिखते हैं ऐसा, डी टू वाई अपान डी एक्स टू। क्या बोला जाता है, डी टू वाई अपान डी एक्स टू। डी स्क्वायर वाई नहीं लिखते हैं, डी ऐसा नहीं बोलते कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपान डी एक्स टू। और यहाँ पर अगर फंक्शन के फॉर्म लिखेंगे तो डबल डैश हो जाएगा। अब एक बार ये तुम्हारा है तो टू तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर टू एक्स, और फिर से टू एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर टू आ गया। ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, थर्ड डेरिवेटिव आएगा, डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री। बहरहाल हमको यहाँ पे क्लास 12th में सेकेंड डेरिवेटिव तक की वैल्यूज जाननी है, उसके आगे भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो बहरहाल इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, इसकी जरूरत खाली एक जगह पड़ती है क्लास 12th में, जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा के दो मेथड है सॉल्व करने के। एक है कि जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं, और दूसरा है कि सेकेंड डेरिवेटिव यूज करके हम मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें वहां पर मुझे सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हुआ क्या, किसी भी फंक्शन को टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू गेन होती है, दैट इज नोन एज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन का ये सेकंड डेरिवेटिव है। एक बार डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट डेरिवेटिव बोला जाएगा, फिर उसी को फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। फर्स्ट सेकंड तो आसान है, दो बार कर लोगे। एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर थर्ड। What is the y? Y means function x cos x, x into cos x. Differentiation with respect to x, dy upon dx। प्रोडक्ट टूल यूज किया तो x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और cos x रखा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये हो गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू। फिर से इस पार्ट को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, प्रोडक्ट टूल यूज किया, निगेटिव साइन कॉमन हो गया, एक्स और कॉस एक्स, तो एक्स रखा, एक्स और साइन एक्स, सॉरी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और साइन एक्स रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1।
और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। तो ये हो गया d2y/dx2 माइनस एक्स कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स और अगेन माइनस साइन एक्स। तो चाहो तो निगेटिव साइन कॉमन कर लो, एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे 2 है तो ये हो गया +2 साइन एक्स। साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स, तो निगेटिव साइन कॉमन प्लस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 5 है y इक्वल्स x³ log x यूजिंग प्रोडक्ट रूल। dy/dx x³ log x का डिफरेंशिएशन 1/x log x रखा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² 3x² इंटू log x। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d2y/dx2। हियर इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, इसमें 3 कॉमन कर लिया, x² log x, x² रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log x रखा, x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। तो 2x इट इज 3x और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 6x इंटू log x, तो 5x प्लस 6x मल्टीप्लाइड विद log x। सिक्स और 7 एक ही तरह के फंक्शन है, 7 कर दे रहे हैं। सेवन e की पावर y इक्वल्स e की पावर 6x इंटू cos 3x यूजिंग प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx e की पावर 6x कांस्टेंट किया, इसे डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा माइनस साइन 3x, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और 3x का डिफरेंशिएशन 3। अगेन प्लेसिंग cos 3x एज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, तो e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x एंड हियर द 6x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 6x इज 6। We can take the common of 3 as well as 6x, so 3 e की पावर 6x, it is minus sin 3x plus 2 cos 3x।
क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें सिंगल फंक्शन दिया है और वो इनवर्स फॉर्म का है। y इक्वल्स tan इनवर्स x। dy अपॉन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। अगेन डिफ्रेंसिएशन। d2y अपॉन dx2। निगेटिव साइन पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पावर रिड्यूस हुई -2, पावर का डिफरेंशिएशन -1 प्लस एक्स स्क्वायर -2, फंक्शन डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x, दैट इज द 2x। इसे हम लिखते हैं -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल, इसका होल स्क्वायर। नाइन 10 एक जैसे, तो क्वेश्चन नंबर हम 1 कर दे रहे हैं इसमें कोई भी। यस यस रित, क्या बोलो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ रित, क्या क्या प्रॉब्लम सर है? क्वेश्चन नंबर ये सर क्वेश्चन नंबर 7 में दूसरी बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है क्या? मैंने किया है? यस सर। सर एक ही बार किए हैं। तो सॉरी, अगर एक बार हुआ तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे उसे। अगर वहाँ छूट गया हो तो मैं, हो सकता है मुझे भूल गया हो, तो एक बार और उसे डिफरेंशिएट कर, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है इसमें। तो अगर एक बार छूटा है तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। ओके सर। 7 9 और 10 में कौन सा पार्ट हो जाए? कौन सा कर दें इसमें? दोनों एक ही ऐसे 10 कर दे रहा। y इक्वल्स साइन विद log x। तो dy अपॉन dx पहला पार्ट, पहला डेरिवेटिव, साइन का cos हो गया। तो अब यहाँ पे पावर इन्वॉल्व नहीं है। पावर इन्वॉल्व ना होने का मतलब यहाँ पे पावर में 1 दिख रहा है, इसलिए पावर का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन माने साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, और एक्स यहाँ हो गया लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन फिर एंगल 1/x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो d2y अपॉन dx2, फंक्शन अपॉन फंक्शन बन गया यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर रखा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट किया। व्हाट इज द न्यूमरेटर? कॉस लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन -9 लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x माइनस, इस पार्ट को रखा, इसको रखा, और x का डिफरेंशिएशन किया, वो 1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स। चाहो तो निगेटिव कॉमन कर लो, अपान में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, 11 तो प्रूव करने का है।
11 is y equals 5 cos x minus 3 sin x. Differentiation with respect to x. तो dy अपॉन dx 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस 3 cos x, तो माइनस 5 sin x minus 3 cos x. It will be our first derivative. Again differentiation. That is d2y upon dx2 minus 5 cos sin का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x. अब प्रूव करने में देखो क्या रहा. इसमें राइट हैंड साइड हम नेगेटिव साइन कॉमन कर लेते हैं. तो d2y अपान dx2 नेगेटिव साइन कॉमन, तो ये हो जाएगा 5 cos x, ये नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 3 sin x. एंड वी कैन सी हियर इट इज द वैल्यू ऑफ y. ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो d2y अपान dx2 प्लस y बिकम 0. Question number 12. Look here. This function is given in the form of the cos inverse, and we have to find second derivative in the term of y alone. ये लिखा हुआ है कि जो हमको फंक्शन जो वैल्यू मिले सेकंड डेरिवेटिव की, उसमें x टर्म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, खाली y टर्म में ही हमको वैल्यू चाहिए. तो अब देखो फंक्शन क्या लिखा है. अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग की जरूरत है. देखो अगर इसी स्टेप पे डिफरेंशिएट कर दोगे बाय द वे, तो अब यहाँ पर मैं x में रिमूव नहीं कर पाऊंगा. क्यों नहीं रिमूव कर पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे कास इनवर्स का फार्मूला लगना चालू हो जाएगा. और कास इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब रूट के अंदर वैल्यू आएगी, फिर इसको हम हटाने में दिक्कत होगी. तो इससे बेहतर है कि हम इस इनवर्स फार्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लें. तो अब ये आएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? तुम्हें पता है कॉस वाई बन जाएगा, और इधर हो गया एक्स. अब फर्स्ट स्टेप में ही ये गायब हो जाएगा हमारा. तो अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन वाई, और y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx. राइट हैंड साइड में x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया. लेकिन एक बार और डिफरेंशिएशन की जरूरत है. तो इसको अभी थोड़ा सा हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर इसको ट्रांसफर कर लें. तो dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन वाई. इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक वाई. एक बार और डिफरेंशिएट कर लें. यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव आ गया क्योंकि ये हो गया. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस कोसेक वाई लिखा है. तो कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है माइनस कोसेक एक्स, एक्स यहाँ वाई है, इंटू कॉट वाई. एक चीज और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y यूज किया गया है, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी लिखना कंपलसरी है. हाँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ. यस खुशबू, खुशबू, हाँ यू कैन आस्क. खुशबू, सर हाँ वो जैसे जैसे सर अगर
फाइव ई का पावर एक्स और कॉस एक्स है, तो सर मतलब फाइव ई का पावर एक्स साइड में लेके और सिर्फ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, या वो मल्टीप्लाई वाला टर्म लगा के अलग अलग? 5e की पावर ई x एक्स तो कांस्टेंट है, ऐसा लिखा है, कॉस एक्स। इंटू कॉस एक्स। 5 ई की पावर एक्स कॉस है। यस 5e की पावर x इंटू कॉस एक्स ऐसा लिखा है ना, ये है ये। यस सर, यस सर, तो अब ये यस सर, यस सर, ये यही है। कांस्टेंट हो गया, ये 5 कांस्टेंट हो गया, दो फंक्शन मान लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगा के फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको रख के इसको डिफरेंशिएट किया, इसको रख कर इसे डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों टर्म में, हो जाएगा। यस सर, समझ गया। ठीक है। यस सर, यस सर। देखो यहाँ पर ये इतना इतना हो गया इसका डेरिवेटिव। इसके बाद चूंकि यहाँ y दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। ये दोनों निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, कोसेक y इंटू कॉट वाई। और dy अपॉन dx की वैल्यू एक बार फिर से रखने की जरूरत है, वो है -1 अपॉन साइन वाई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1। इसकी वैल्यू कहाँ से निकाली है, इस स्टेप से निकाली है। अब चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहरहाल सिंप्लीफिकेशन तो बहुत अधिक नहीं होगा। कॉट वाई हो जाएगा और ये ऐसा आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। अब यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास एक्स वाले टर्म यहाँ से हट गए हैं, खाली जो डेरिवेटिव आ रहा है किस में आ रहा है, वाई वेरिएबल में आ रहा है। 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हो, कोसेक, एक कोसेक यहाँ पे था तो कोसेक स्क्वायर बन गया, और कॉट है ही कॉट वाई, ये आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये देखना है कि कैसे हम एक्स को जल्दी से जल्दी हटा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि इनवर्स फॉर्म खत्म कर दिया जाए और तब डिफरेंशिएट किया जाए, तो पहले स्टेप पे ही एक्स हमारा गायब हो जाएगा। सर एक बार सेकंड लाइन बतला दीजिए ना। ये नहीं सर, नहीं सर, इस साइड में कॉसेक। सर ये सर अगेन डिफरेंशिएशन। हाँ यस सर। ये तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया मतलब ये तो हमारा एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया। मतलब ये तो खाली हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। और यहाँ पे दो, यह फंक्शन कोसेक वाई है, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है। तो चूंकि वाई टर्म में यहाँ लिखा हुआ है, तो वाई के फॉर्म में लिखेंगे माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। और वाई वेरिएबल है, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने की जरूरत पड़ेगी। वाई के कारण डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस स्टेप से उठा के रख दिया यहाँ पे, सॉल्व करके यस निकल। सर। क्वेश्चन नंबर 13। जरा आंसर मैच करते ना, कहीं पे कैलकुलेशन गलत होगी तो पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो एक चीज और, जैसे कहीं कहीं पे y2 लिखा जाता है, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो y2 एक जगह लिखा है, एक जगह y1 लिखा है, और एक जगह y लिखा है। तो व्हाट इज द मीनिंग, y2 मीन्स हो गया सेकंड डेरिवेटिव, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और y हमारा है ये। तो मतलब ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है, इसको हम अगर हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू आया है प्रूव करने में, एक्स डी वाई अपान डी एक्स आया है, और प्लस में वाई आया है, ये प्रूव करके देना है हमको। तो फंक्शन लिखा हुआ है, तो कभी कभार ये y2 y1 लिखने लगता है, तो y2 y1 मीन्स जान लेना है कि y2 लिख रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, और y1 लिख रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं करना उसमें। व्हाट इज द फंक्शन हियर, फंक्शन इज y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x।
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई 3 तो कांस्टेंट है, कॉस लॉग, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एंगल एज इट इज लॉग एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, पावर है नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएशन ये हो गया, एंगल का डिफरेंशिएशन ये हो गया, फिर प्लस में 4 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स एंड अगेन एंगल 1/x। देखो इसमें से इन दोनों टर्म में 1/x लिखा हुआ है, तो इस x का हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये dy/dx, सॉरी, इस x को निकाल कर यहाँ पर भी 1/x है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी 1/x है, तो ये 1/x हम कॉमन निकाल कर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये स्टेप, एक स्टेप स्टार्ट किया मैंने, dy/dx वैल्यू क्या आएगी, -3 साइन लॉग एक्स और प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स। एक बार और डिफरेंशिएशन कर लिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग कुछ दिखेगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं, इधर देखो यहाँ पर भी दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक्स एंड लॉग एक्स, तो एक्स रखोगे और एक्स और dy/dx, तो जब हम एक्स रखे और dy/dx को डिफरेंशिएट किए, dy/dx मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव, और फिर से dy/dx रखा और x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव कंप्लीट। फिर से देखो x और dy/dx, अब इसका जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जनरेट होगा क्या, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन d2y/dx2, फिर इसे रखा, इसे डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड जाए हम, तो -3 फिर से साइन लॉग एक्स, तो ये हो गया कॉस लॉग एक्स, और अगेन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 भी कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, कॉस लॉग एक्स हो गया माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अब दोनों दोनों टर्म निगेटिव हो गए और 1/x हम कॉमन कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 3, 1/x भी कॉमन कर लिया, निगेटिव टर्म भी कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, और इधर ये है ऐसा, इस x का हम लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये x है 1/x फॉर्म में, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx इक्वल्स -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अगर हम ध्यान दें तो यही हमारा फंक्शन था, ये y हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में -y, तो x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx इक्वल्स -y, और इसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लिया, तो x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल 0, और इसकी जहाँ हम क्वेश्चन में y2 लिख सकते हैं, इसकी जहाँ y1 लिख सकते हैं, प्रूव हो गया ये। दो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 या 14 है, इसको प्रूव करने के दो तरीके से अभी मैंने प्रूव किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेके घुमाते घुमाते मैं यहाँ तक पहुँच गया।
कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम उस फंक्शन से यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हो हमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, हो सकता है कि वहां से मतलब क्वेश्चन को घुमा घुमा कर सेकंड डेरिवेटिव तक जाने पर ये वैल्यू उस तरह से प्रूव ना हो पाए या प्रूव करने में दिक्कत होने लगे। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, दूसरा मेथड जो आसान है कि हम इसी इक्वेशन पे हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें और वाई की वैल्यू हमारे पास है, इसी इक्वेशन में प्लेस कर दें और प्रूव करके दिखा दें, जीरो हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम उसको डिफ्रेंशिएट करें, एक बार डिफ्रेंशिएट करें, दो बार डिफ्रेंशिएट करें, और जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसको इस फॉर्म में चेंज कर दें कि जो हमको प्रूव करना है, जैसे यहाँ पे हो गया। और कभी कभार ऐसा होगा कि उस फॉर्म में चेंज हम नहीं कर पाएंगे या दिक्कत होने लगेगी, हमको नहीं पता चले कैसे ये आ रहा है। तो उस कंडीशन में सबसे बेहतर है कि हम जैसे सेकंड डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें और इक्वेशन पे रख कर, वाई ऑलरेडी गिवन है हमको, वैल्यू रखेंगे तो कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा, हम प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये इसी का ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। वो अधिक आसान मेथड है। कभी कभार होता है कि जैसे यहाँ पे हम घुमा घुमा के उसको सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँचा दिए, हो सकता है जैसे इसमें दिक्कत हो, ना समझ में आए क्या करना है आगे, कितना जोड़ें कितना घटाएं कि ये वैल्यू मिल जाए हमको। तो टाइम वेस्ट ना करो उसमें, उसको डायरेक्ट वैल्यू रखकर प्रूव कर दो। क्वेश्चन नंबर है जैसे 14, ये लिखा है y इक्वल्स ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब जैसे मान लेते हैं मैं उसी इस मेथड से जाना चाहूँ तो थोड़ा दिक्कत होगी मुझे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एम एक्स और एम का डिफरेंशिएशन एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम, इस पार्ट का, प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू एन। अब हमारा हो गया ए एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ए एन कांस्टेंट का काम करेगा, ए एम सॉरी नॉट एन, तो ए एम कांस्टेंट हो गया, ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम, अगेन बी एन कांस्टेंट बी की ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन। अब ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन प्रूव करने में तो कुछ और दिखा रहा था मैं। अब यहाँ से दिक्कत आएगी कि हम कैसे इस फॉर्म को प्रूव करें। अब यहाँ पर या तो उतना दिमाग पहुंच पाए कि क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रेट करना है, उसको इक्वल बनाना है, किस तरह से हम सॉल्व करें। या दूसरा मेथड है कि हम, ये मुझे पता है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव पता है, इक्वेशन पता है, वैल्यू रखें और जीरो प्रूव करके राइट हैंड साइड दिखा दें, वो अधिक आसान मेथड है। या कन्वर्ट करके निकाल पाओ तो निकाल लेना। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई अपान डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल जीरो। इस ये वैल्यू पता है यहाँ से, यह ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू ए एम ई की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स और प्लस में एम इंटू एन और वाई, व्हाट इज द वाई हियर, दिस वैल्यू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल